नेचुरोपैथी जो है वो कोई बहुत पुरानी चीज़ नहीं है। नेचर हमेशा हमारे साथ रही है, हमारे साथ चलती है, पैरेलल चलती है हमारे साथ, है ना? नेचुरोपैथी का मीनिंग यही है कि सो स्ट्रेस फ्री रूटीन या माइंडफुल लिविंग के लिए क्या करना चाहिए या वो कितना इम्पोर्टेंट है? तो वेलकम टू पॉडकास्ट सीरीज ऑफ हेल्दीफाई लेट्स हील इंडिया। और आज हमारे साथ में है डाइटिशियन राखी गुलाटी, जो कि बाय प्रोफेशन शी इज ए क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड शी बिलोंग्स टू पंजाब, जो कि अंबाला के पास में रहती हैं और वहां बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रही हैं थ्रू द डाइट, न्यूट्रिशन एंड योगा और नेचुरोपैथी के थ्रू। सिर्फ और सिर्फ डाइट पे विश्वास नहीं करती कि हमें सिर्फ डाइट देनी है, ये न्यूट्रिशन देना है। शी टेक केयर्स ऑफ ऑल ओवर वेल-बीइंग ऑफ ए पर्सन। सो वेलकम राखी, nice to have you here. We are really glad to have you here in this podcast. How are you doing, Rakhi? थैंक यू सो मच। पहले तो आपने मुझे इनवाइट किया, थैंक यू वेरी मच। और मैं अब नेचुरोपैथी और पंचकर्मा को एक अप्रोच में लेकर एक हीलिंग का एक कंसेप्ट स्टार्ट किया है कि जहाँ पर आपको सिर्फ डाइट ही नहीं मिलती, सिर्फ आपको आपको नेचर के साथ कैसे कनेक्ट होना है, जो चीज़ें जो हम ट्रेडिशनली चीज़ें जो भूल चुके हैं, जो नेचर के साथ आपने जो फ्रेश फ्रूट्स खाने हैं, फ्रेश वेजिटेबल, सीज़नल जो चीज़ें हुआ करती थी पहले, जो पुराने ज़माने में लोग किया करते थे, हमें लौट कर पुराने ज़माने में नहीं जाना, लेकिन उसको उस कंसेप्ट को फिलहाल के लिए यूज़ करना है क्योंकि वो हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होगा। वाह। सो एग्जैक्टली आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा कि नेचुरोपैथी, हर घर में नेचुरोपैथी। तो उस पे हम बात करेंगे राखी से। तो राखी, आपको क्या लगता है कि क्या नेचुरोपैथी क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों हेल्प करेगी ज्यादा लोगों को हील करने में? नेचुरोपैथी जो है वो कोई बहुत पुरानी चीज़ नहीं है। नेचर हमेशा हमारे साथ रही है, हमारे साथ चलती है, पैरेलल चलती है हमारे साथ, है ना? नेचुरोपैथी का मीनिंग ही यही है कि नेचर के साथ ही आपने अपनी बॉडी को हील करना है। बॉडी ट्रू। में हीलिंग पावर ऑलरेडी होती है और नेचर के साथ वो बहुत अच्छे से हील कर सकती है। वेरी गुड। ये तो आपने नेचुरोपैथी क्या है जरूर समझाया। और क्या हर घर में लोग नेचुरोपैथी को इजीली एक्सेप्ट करते हैं कि सबसे ज्यादा उनको लगता है कि हाँ इसकी जरूरत है, ऐसा फील करते हैं क्या लोग? ये जरूरत क्यों है एग्जैक्टली, अगर आप बताएं। फिलहाल जो लाइफस्टाइल जो हो गया मॉडर्न, जो ट्रेडिशन जो चल रहा है लाइफस्टाइल, जिस तरह से लोग का बड़ा सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है, मूवमेंट बहुत कम हो गई है ना? लोगों की स्लीप बहुत पुअर है, काम का जो है प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है, उसमें जो लोग कहीं ना कहीं नेचुरोपैथी को थोड़ा थोड़ा भूल रहे हैं। तो मेरा सिर्फ यही मोटिव है कि नेचुरोपैथी को हम एक हर घर का एक रूटीन बनाया जाए। ये एक सिर्फ एक लाइफस्टाइल चेंजेस है और कुछ भी नहीं है नेचर के साथ। ओके। सो एग्जैक्टली हम नेचुरोपैथी की बात करें तो नेचुरोपैथी इज अ लाइफस्टाइल। यस। ओके। सो आपको ये कब फील हुआ या कब ऐसे लगा क्योंकि हम के घर से स्टार्ट किया जाए, हर घर में हीलिंग स्टार्ट होनी जरूरी है? ये कब से ऐसा फील हुआ? ये मुझे अपनी हेल्थ, जब मुझे अपनी हेल्थ में इशू आया, तो शुरू से ही मैं मेडिसिन पे डिपेंड नहीं रहना चाहती थी। मुझे होता था कि घर का ही फ्रेश खाना और घर की किचन की हर्ब्स जो होंगी, उन्हीं से मैं खुद को हील करूं। क्योंकि जब मुझे फाइब्रोमाइल्जिया हुआ, तो मुझे कोई भी मेडिसिन जो होती है उसके लिए कोई पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं बनी हुई होती। सिर्फ आप पेन किलर्स खा सकते हो, स्टेरॉइड्स खा सकते हो। तो उसके लिए मैं सिर्फ घर में ही आपका एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट, घर की डाइट हो गई, आपका हल्दी हो गया, आपका दालचीनी हो गया, इनसे ही अपने पेन्स को बड़ा रिलीफ करती थी। तो मुझे तब से ही लगा कि नेचर की जो चीजें हैं उनमें बहुत बड़ी ताकत है, जिससे कि हम अपने आप को हील कर सकते हैं। बिल्कुल राखी, आपने बहुत सही कहा कि नेचर में वो पूरी ताकत है जो हमें हील कर सकती है, क्योंकि वी आर ऑल्सो मेड अप ऑफ दैट ओनली 5 एलिमेंट्स। हम भी उसी 5 तत्व से बने हुए हैं जो नेचर में अवेलेबल है। तो अगर हम उससे कंबाइन करेंगे तो हम जल्दी हील हो सकते हैं। ओके। तो क्या छोटी छोटी सी चेंजेस अगर हम अपने हैबिट्स में करें तो क्या ये जेन्युइनली हेल्प करेगी हमारी लाइफ स्टाइल को ठीक होने में? ये क्या ये हमारे को डिजीज को प्रिवेंट करने में भी हेल्प करेगा क्या?
बिल्कुल करेगा। छोटी-छोटी ये नेचुरोपैथी है ही हमारी, नेचर के साथ हमें अपने सिर्फ़ हैबिट चेंजेस करने हैं। सिर्फ़ छोटी-छोटी, जैसे कि जो पहले स्लीप साइकिल्स हुआ करते थे, जिसमें हम क्या करते थे, पहले लोग क्या करते थे, सूरज के साथ ही जगते थे और सूरज के साथ ही सोते थे। तो हम्म। आजकल लोग लेट नाइट सोना, लेट नाइट जागना, लेट नाइट खाना, ये सारी जो चीज़ें हैं, जो छोटी-छोटी हैबिट्स हैं कि प्रॉपर आपने सुबह जल्दी उठना है, मॉर्निंग आपने जो सनलाइट है उसका एक्सपोज़र लेना है, उसके बाद आपने जेंटल वॉक करनी है, थोड़ा योगा एक्सरसाइज, आसन हो गए, हमारा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हो गई, उसके बाद आपने वाटर इनटेक पे ध्यान देखना है कि आपने आपका हाइड्रेशन कैसे, आपने पानी प्रॉपर लिया है कि नहीं लिया। ये सिर्फ और सिर्फ बहुत छोटी छोटी हैबिट चेंजेस हैं जो डिजीज को प्रिवेंट करती हैं, क्योंकि हमारी जो आदत होती है वो ही हमारे शरीर, कोई हमारी बीमारी एकदम तो आती नहीं है, वो हमारी पुरानी कुछ आदतें होती हैं जो एक बीमारी का रूप ले लेती हैं। एग्जैक्टली तो जो आपने बोला कि जो हम नेचर से जब डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तब ये चैलेंजेस आते हैं, तो हम नेचर से जब भी डिस्कनेक्टेड होते हैं तो और क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है हमारी लाइफ में, क्या क्या डिजीजेस होने के चांसेस हैं? नेचर के साथ डिस्कनेक्ट, अगर आप सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपने सनलाइट आप बिल्कुल नहीं ले रहे, है ना, आप बिल्कुल रूम में बैठे हैं, अपना सिर्फ घर में काम कर रहे हैं, तो आपका जो रात को जब स्लीप आती है, स्लीप के टाइम पे जो हमारा मॉर्निंग में कॉर्टिसोल लेवल होता है वो बहुत हायर साइड होता है। तो सन क्या करता है, हमारे उस कॉर्टिसोल लेवल को जो है बैलेंस आउट करता है, हमारे मूड को बैलेंस करता है, साथ के साथ आपको विटामिन डी देगा, आपको सप्लीमेंट खाने की जरूरत ही नहीं है। इंडिया में तो इतना अच्छा सनलाइट होता है। True. और फिर भी आजकल हर कोई विटामिन D3 या विटामिन D का सप्लीमेंटेशन ले रहा है। अच्छा राखी, अब हम यस। बात करेंगे कि मॉडर्न लाइफ स्टाइल में और जो नेचुरल लिविंग हुआ करती थी उससे क्या फर्क पड़ा है, कि हमारी मॉडर्न लाइफ स्टाइल में क्या चीजें होंगी। हम ये कह सकते हैं अब जो कन्वीनियंस लाइफ स्टाइल है ह्यूमन बीइंग की, तो उसमें क्या ऐसे चैलेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से हम नेचर से दूर हो गए हैं, या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है क्योंकि हम नेचर से कहीं ना कहीं दूर हैं? नेचर से कहीं न कहीं दूर, क्योंकि मॉडर्न लाइफ़स्टाइल में बिज़ी शेड्यूल हो गया, जॉब का प्रेशर हो गया, घर के काम का प्रेशर हो गया, तो नेचर से करने मतलब लोग जो हैं वो क्विक फिक्स हो गए हैं, जल्दी करना, पेशेंस, नेचुरोपैथी पेशेंस माँगती है, आपको पेशेंस चाहिए, हमें क्विक रिजल्ट्स चाहिए। क्विक रिजल्ट्स के लिए हम सिर्फ़ और सिर्फ़ मेडिसिन लेते हैं, सिम्पटम्स पे काम करते हैं, ना कि रूट कॉज़ पे काम करते वेरी ट्रू। अब हैं। आजकल बहुत इजी हो गया है, लोग बहुत इजीली पॉप अप बहुत कर लेते हैं कोई भी मेडिकेशन, वो मेडिकेशन पॉप अप करना उनको बहुत कन्वीनियंस लगता है, रादर देन गोइंग फॉर अ नेचुरल ट्रीटमेंट, जिससे कि उनको समय लगेगा, क्योंकि किसी भी चीज को हील होने में समय लगता है। और जैसा कि आपने अभी कहा कि जो भी कन्वीनियंस चीज वाली चीजें हैं, जो भी मेडिकेशन ले लेना, फिर इसको पॉप अप कर लेना, वो सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स को जो है वो रिड्यूस करता है, रूट कॉज पे नहीं जाता। और नेचुरोपैथी डेफिनेटली वो रूट कॉज पे वर्क करती है क्योंकि वो नेचुरल हीलिंग है। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि प्रोसेस्ड फूड, स्ट्रेस, पुअर स्लीप, ये नेचुरली बॉडी को कैसे वीकेंड कर देता है? बहुत ज़्यादा वीकेंड करता है। प्रोसेस्ड फूड में आपका रिफाइंड कार्ब्स हो गया, रिफाइंड शुगर्स हो गया, रिफाइंड ऑयल्स हो गया, ये जाते ही आपके गट को खराब करता है। गट खराब होने से आपके मूड इम्बैलेंस होने लगते हैं, है ना? ब्रेन और जो गट का जो एक्सेस होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, गट प्रॉपरली काम हो जाता है, उसमें आप में फटीग आने लगेगा, आपको एंग्जायटी होने लग जाती है कहीं न कहीं। और सेम ही सेम पुअर स्लीप में भी ऐसा ही होता है, अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है, एक रिदम आपका स्लीप में नहीं है, आप पूरे 8 घंटे की या 7 घंटे की नींद आप नहीं ले रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो आपके मूड कॉर्टिसोल लेवल को बढ़ा देगा, जिससे आपको बहुत सारे चैलेंजेस आने लग जाएँगे, लाइक आपको इवन डिप्रेशन तक भी लोगों को हो जाता है, अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है तो। यानी कितनी छोटी छोटी सी चीजें हैं, उससे दूर होने से कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। राइट। यस, ओके। सो आपको क्या लगता है कि इस नेचुरल हीलिंग से लोग आजकल दूर क्यों भाग रहे हैं, दूर क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है? दूर इसलिए है क्योंकि लोगों को बहुत जल्दी रिजल्ट्स चाहिए, है ना? हम्म। और इमीडिएट रिजल्ट चाहिए होता है। नेचुरोपैथी है वो बहुत धीरे-धीरे काम करती है और लोग अपनी हैबिट चेंजेस नहीं करना चाहते, क्योंकि आज के लाइफस्टाइल में सबसे पहले जो हैबिट लोगों ने अपनाई हुई है, देर तक सोना, सुबह के लिए मॉर्निंग वॉक नहीं करना, मूवमेंट, बॉडी की मूवमेंट ना होना,
है ना? और प्रोसेस फूड का सहारा ले लेना, फास्ट फूड हो गया, जंक फूड हो गया, रेडी टू ईट फूड हो गया, जिसमें प्रिजर्वेटिव की भरमार है, जो सीधे ही आपके जो गट को है वो डिस्टर्ब कर देते हैं। एग्जैक्टली वही हम वापस आ जाते हैं कि कन्वीनियंस हो गई है। कन्वीनियंस की वजह से उस हैबिट में वो फॉर्मेशन कर लिया है कि एक पैटर्न बना लिया है, जो चीज इजी से हो जाए वो ही कर लो। एंड शायद आगे की सोच नहीं रहे हैं कि क्या हो सकता है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। यस, बहुत अच्छे से आपने बताया डाइटिशियन राखी। राखी, अगर हम हर घर में चाहें कि नेचुरोपैथी आ जाए, तो इसकी शुरुआत कैसे करनी चाहिए? इसकी शुरुआत बहुत छोटी-छोटी आदतों को बदल के करनी चाहिए। आप छोटी-छोटी आदतें ही बदलें। उसके लिए आप थोड़ा सुबह थोड़ा जल्दी उठें, थोड़ा-सा मॉर्निंग वॉक करें, थोड़ा सन का एक्सपोज़र लें, जेंटल एक्सरसाइज़ेज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। योगा हो गया, ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़ हो गई, प्राणायाम हो गए, आसन हो गए और घर का फ्रेश होममेड फूड। आप जो जिसमें एक प्यार भी छुपा है, एक भाव भी छुपा होता है, एक मदर का फीलिंग्स भी जुड़ी हुई होती हैं और वो चाहे सिर्फ़ सिंपल दाल, सब्ज़ी, रोटी, लेकिन आपके घर की ताज़े पानी से बनी हुई हो, तो वो बहुत ही एक अलग इफ़ेक्ट देती है। बहुत सही चीज बोली। अच्छा, सनलाइट है, फास्टिंग है, हाइड्रेशन, मूवमेंट, ये जो बेसिक चीजें हैं ये इतनी पावरफुल क्यों है? क्योंकि मोस्टली ये जो चीजें होती है ना, बहुत इजीली हमें मिल रही है, उसको हम निग्लेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये क्यों ऐसा है कि ये पावरफुल है, या आप ऑडियंस को बताओगे? सनलाइट बहुत पावर है, सुबह की जो मॉर्निंग सनलाइट होती है, उसमें बहुत पावर होती है। सबसे पहले तो हमें विटामिन डी मिल जाता है फ्री का। उसके हम्म। अलावा जो उसके हाँ, और जो हम सुबह-सुबह नींद में उठते हैं, हमारी बॉडी रिपेयर मोड से बाहर आती है, तो उसमें जो हमारा कॉर्टिसोल है, वो बहुत हायर साइड होता है, तो मूड को भी बैलेंस करती है और हमें हैप्पी हार्मोन से मिलाती है। दूसरा हमारा आ जाता है सन के बाद हमारा कि आपने सन लाइट ले लिया और उसके बाद आपने आपने क्या दूसरा बोला था? मैंने बोला था फास्टिंग, हाइड्रेशन, मूवमेंट। यस, फास्टिंग। फास्टिंग से हमारी बॉडी जो होती है वो रीसेट होती है और रिपेयर होती है। तो उसपे हम अगर आप फास्टिंग कर रहे हो तो आपका डाइजेशन बेटर हो जाएगा, बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन पे चली जाती है जिससे कि बॉडी नेचुरली डिटॉक्स कर देती है। फास्टिंग, हाइड्रेशन, पानी तो बहुत ही ज़रूरी है, जिससे आपको आपकी एनर्जी को बैलेंस करता है। आपकी हर सेल को वाटर चाहिए। आपकी एनर्जी बूस्ट होगी, वाटर के साथ एनर्जाइज हो जाते हैं और दिन भर के लिए काम करने के लिए आपको उसमें हेल्प मिलती है। तो ये चीजें ना, जो चीज मुफ्त 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 मिल रही है, फ्री मिल रही है, उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। और हम उन चीजों में जा रही है जो कहीं पैकेज में हो रहा है, जो बड़ी अच्छे से पैकेज होकर चीजें मिल रही है, उसमें लोग भाग रहे हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं अनहेल्दी हो रहे हैं। तो आपको लगता है क्या बॉडी नेचुरली हील करना जानती है? अगर उसका वो एनवायरनमेंट उसे सपोर्ट करे, तो क्या हमारी बॉडी इजीली नेचुरली हील हो जाती है? बिल्कुल होती है। हमारी बॉडी में ऐसी अपने आप में ऐसी ताकत है जो अपने आप को हील करती है। अगर आप नेचुरली कहीं भी एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल, अगर हमारा कहीं एक कट लग जाता है, उसमें आप दवाई ना लगाएँ, कुछ भी ना करें, कुछ दिनों बाद वो घाव अपने आप भर जाता है। एक छोटा-सा अगर बुखार घर में आया, एक बच्चे को फ़ीवर हुआ, तो उसमें आप मेडिसिन ना दें, हॉट वाटर का फुट बाथ दें रेगुलर उसको, तो वो फ़ीवर भी 2-3 दिन में अपने आप चला जाएगा। बॉडी के अंदर अपने आप ही आपके जो एनिमीज़ आ गए हैं, बाहर से कोई जर्म्स आ गया, आपका कोई बैक्टीरिया आ गया, उससे लड़ने की अपने आप में बहुत ही अमेज़िंग ताकत होती है। वाह। यानी एग्जैक्टली जो होता है कि हमारे को बुखार आ गया, तो सबसे पहले मेडिकेशन दे देते हैं कि बुखार उतर जाए। तो बुखार या फीवर जिसे है, ये एक तरह का सिम्टम है। तो इसको हटाने की जरूरत नहीं है। इसको अगर नेचुरोपैथी के उससे करें, तो स्लोली स्लोली उससे टॉक्सिन्स रिमूव जब होंगे बॉडी से, जैसे कि आपने कहा फूड बाथ ली जाए, ये सब तो टॉक्सिन्स को रिमूव करेंगे, और डेट विल बी मच हेल्पफुल, सप्रेस नहीं करेगी। बहुत अच्छे से आपने बताया राखी। सो तो क्या किचन और रूटीन दोनों मिलकर मेडिसिन बन सकते हैं क्या? बिल्कुल बन सकते हैं। किचन का आपने अपना फ्रेश घर का बना हुआ खाना और उसमें एक प्यार का आपके इमोशंस भी साथ में जाते हैं।
है ना? उसमें और इसके अलावा आपका रूटीन, अगर आप रूटीन में आप छोटी-छोटी हैबिट चेंजेस करना, आपने थोड़ा जल्दी उठना है, थोड़ा मॉर्निंग वॉक करनी है, थोड़ा सन का एक्सपोज़र लेना है, थोड़ी जेंटल एक्सरसाइज़ेज़ करनी है, अपने आप को हाइड्रेट करना है। तो ये चीज़ें थोड़ा रूटीन और थोड़ा आपका घर का खाना, जिसमें आप थोड़ा प्रोसेस्ड फूड को कम करिए, उसमें आप अपना घर से बनी हुई, घर की बनाई हुई चीज़ें लीजिए, जैसे कि आपने रिफाइंड ऑयल कम कर सकते हैं घर में आप, रिफाइंड कार्ब, रिफाइंड शुगर्स को नेचुरल चीज़ें बेसिस पे आप लें। जैसे फ्रूट्स हो गए, नेचुरल शुगर है, आप फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ले सकते हैं। वेरी तो गुड, मुझे दोनों ही। समझ चाहिए हाँ कि घर का खाना कितना इम्पोर्टेंट है और क्या लाइफ में या हेल्दी लिविंग में क्या रोल प्ले करता है। पर क्या ये घर का खाना, ये हमारे किचन का जो फूड है, क्या डिजीज रिवर्सल में भी हेल्प करता है? डिजीज को क्रिएट करने में और डिजीज को रिवर्स करने में, क्या इन दोनों में इसका कोई रोल है घर के खाने का? अगर आपका घर का खाना सही नहीं है, यानी आप प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, आर्टिफिशियल शुगर वाले ड्रिंक्स पी रहे हैं, तो ये आपको डिजीजेज में ही लेकर जाएगा। और इसके अपोजिट, अगर आप घर में फ्रेश बना हुआ खाना अपने घर की फ्रेश टेक्निक से बना रहे हैं, उसमें हर्ब्स, किचन हर्ब्स डाल रहे हैं, अपने उसमें बहुत अच्छे वाले ऑयल्स जो आपको मतलब प्रॉपर आपको न्यूट्रिएंट्स, आपको फैट देने वाले हैं, अच्छे वाले फैट्स आपको देंगे, जैसे कि आप मस्टर्ड ऑयल में आप खाना बनाइए, आप घर के देसी घी में खाना बनाइए। तो ये दोनों ही सारी ही चीज़ें आपको उसको प्रिवेंट करेंगी डिजीज़ से। अगर आप अच्छे से होममेड फूड, फ्रेश होममेड फूड लेते हैं, अपने खाने में फ्रेश फ्रूट्स को इंक्लूड करते हैं, सैलेड को इंक्लूड करते हैं, तो ये आपको डिजीज़ से कई सालों तक बचा सकते हैं। और क्या ये डिजीज रिवर्सल में भी हेल्पफुल होते हैं? बिल्कुल करते हैं। डिजीज रिवर्सल में भी, क्योंकि आपकी एक हैबिट बन जाएगी, एक बहुत ही अच्छी वाली, आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आप फूड अच्छा ले रहे हैं, बाकी सारे लाइफस्टाइल चेंजेस भी कर रहे हैं, तो डिजीज तो बहुत अच्छे से रिवर्स हो सकती है। ग्रेट। तो जिस जो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी डिजीज से परेशान है, वो राखी को जरूर सुने, समझे कि आप खुद अपने किचन से और नेचुरोपैथी को यूज करके डिजीज को रिवर्स भी कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, क्या ये बहुत सब बोलते हैं पर ये नेचुरोपैथी से ये चीज आई है कि सीजनल एंड लोकल ही खाया जाए, जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं, जो लोकल, ऐसा क्यों? क्योंकि सीजनल वेजिटेबल्स जो होती हैं वो फ्रेश बनी है। आप जो सीजनल नहीं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप विंटर्स में आप वाटरमेलन खा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं प्रिजर्व किया हुआ है, उसमें प्रिजर्वेटिव होंगे। ठीक है। इसके अलावा आप समर्स में विंटर्स वाले फ्रूट्स खा रहे हैं, ग्रेप्स खा रहे हैं, तो वो सीजन के बने हुए नहीं है। सीजन, मौसम, प्रकृति ने उन्हें ऐसा ही बनाया। आप वो, उसको मार्केटिंग का एक जरिया होता है कि लोगों को सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है। लोग जैसे कि अपने आप में ये बहुत जेंटली फील करते हैं कि हम तो भाई बहुत सीजनल फ्रूट, देखो मैंने तो आज विंटर्स में भी मैंगो खाया, लेकिन आपको पता है वो मैंगो कितने पुराना है, कितने महीनों से वो उसको प्रिजर्व में, कोल्ड स्टोरेज में विद केमिकल्स उसको प्रिजर्व करके रखा गया है, और वो कितना आपको बॉडी में जाके, ब्लड में आपके वो केमिकल्स जाएंगे और वो कितना हार्म करेंगे। तो जितना हो अपने एरिया का लोकल फूड हो, और लोकल फ्रेश वेजिटेबल्स ही इस्तेमाल करनी चाहिए। हेल्दी रहना है तो लोकल एंड सीजनल ही इस्तेमाल कर रहे हैं। यस, वेरी गुड। अच्छा, क्या बिजी फैमिलीज में भी नेचुरोपैथी बेस्ड ईटिंग फॉलो करना पॉसिबल है क्या? बिल्कुल है। छोटे छोटे चेंजेस करके बिजी फैमिली में भी आप क्या कर सकते हैं, आप अपने दिन की शुरुआत चाय से ना करके आप नींबू पानी से कर सकते हैं। आपने घर का बना हुआ रोटी सब्जी खा सकते हैं, थोड़ा फास्ट फूड को अवॉइड करिए। ठीक है, रूटीन चेंजेस लाकर अगर आप थोड़ा सा जल्दी उठ जाएं, मॉर्निंग वॉक कर लें, सनलाइट का एक्सपोजर ले लें, थोड़ी जेंटल एक्सरसाइजेस कर लें, तो आप जरूर कर सकते हैं। वाह। एक दिन रख लें, संडे का दिन रख लें, थोड़ा चीट कर लें, अदरवाइज कर सकते हैं। ओके, यानी चीटिंग भी मिलेगी, पर हाँ, चीटिंग यानी बहुत ज्यादा चीटिंग नहीं, आई थिंक सो राखी ना, कि मिनिमल कोई हाँ। चीज कर सके। ओके, सो हम बात करते हैं लाइफ स्टाइल एंड एनवायरनमेंट की। क्या आपकी फैमिली की लाइफ स्टाइल क्या है, घर का एनवायरनमेंट क्या है, क्या ये सब भी फैमिली की, ये सब की हेल्थ में कोई इम्पैक्ट डालता है?
बिल्कुल डालता है। अगर आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, बॉडी में मूवमेंट ही नहीं है, आप सारा दिन सिटिंग करके बैठे हो, आपके पास काम का भी स्ट्रेस आ जाएगा, आपके आपके पास स्ट्रेस आ जाएगा, बॉडी की मूवमेंट नहीं होगी, तो ये बहुत ज़्यादा डिजीज़ की तरफ आपको लेकर जाता है। स्ट्रेस भी आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देगा, है ना? मूड स्विंग्स लेकर आएगा, कहीं न कहीं आपको क्रॉनिक डिजीज़ की तरफ लेकर जाएगा। डेली एग्जैक्टली। रूटीन भी हाँ, आपको अच्छा से हाँ, डेली रूटीन भी आपको बेटर करना जरूरी है। ओके, वेरी गुड। सो स्ट्रेस फ्री रूटीन या माइंडफुल लिविंग के लिए क्या करना चाहिए या वो कितना इम्पोर्टेंट है? अगर आपने स्ट्रेस फ्री रहना है तो सबसे पहले वही हमारा नेचर से कनेक्ट। आप मॉर्निंग में उठिए, मॉर्निंग सनलाइट लीजिए, हाइड्रेट अपने आप को बहुत अच्छे से पानी पीजिए, आप थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, योगा प्राणायाम ये सब लीजिए। आप बेयर फुट कर सकते हैं, आप घास पर नंगे पाँव चल सकते हैं, ये सब चेंजेस करके आप बहुत अच्छे से वेरी गुड। तो स्ट्रेस यह है को। कि जितना नेचर से कनेक्टेड हो, आपने बोला बेयर फुट चले, फॉरेस्ट बेदिंग ले, जितना पेड़ों से कनेक्टेड होंगे तो वो सब चीजें मिलेंगी। अच्छा, हमारे सबके साथ वही है, जो हमारी आदतें हैं, हमारी हैबिट जो बचपन में बन गई है, वो आज भी हमें हर चीज में हेल्प करती है। और ऐसे ही हमने अपने सीनियर्स का भी देखा है, अपने पेरेंट्स को देखा, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखा। उनकी हैबिट्स, वो बहुत इजीली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे, हर चीज बहुत अच्छे से करते थे। तो वो उनकी हैबिट थी, क्योंकि उन्होंने बचपन से की। हमें अपने बच्चों के हैबिट्स को ऐसे डालने के लिए क्या करना चाहिए कि कैसे उनकी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सके? ऐसी कौन कौन सी हैबिट्स अपने बच्चों को सिखानी चाहिए या उनमें इनकल्परेट करनी चाहिए? बच्चे जो होते हैं ना वो घर के माहौल से ही सीखते हैं। घर में अगर आप खुद वैसे कर रहे हो तो बच्चा भी वैसा ही करेगा। तो सबसे पहले खुद के अंदर चेंजेस लेकर आएंगे। अगर हम सुबह खुद भी उठते हैं तो बच्चे को भी उठाएं, अपने साथ थोड़ा सा जेंटल वॉक करवाएं उसको, मलासन में बैठ के आप उकड़ू बैठ के आप उसको पानी पिलाएं। ठीक है, उसके साथ उसको इंडोर गेम्स की बजाय आप फोन आपका उसको स्क्रीन टाइम्स उसका कम कर सकते हैं, उसको आउटडोर गेम्स की तरफ लेकर जाएं। कुछ आप उसको पेड़ लगाना सिखाएं, उसको मिट्टी से कनेक्ट होना सिखाएं। तो बहुत सारे चेंजेस करके हम बच्चों को लेकर घर का फ्रेश खाना उसको अपने हाथ से बड़े प्यार से बनाकर खिलाएं। उसको ऑल्टरनेट चीजें ले सकते हैं। अगर उसको पिज्जा पसंद है तो आप घर का पिज्जा बनाएं, रोटी का पिज्जा बना के दे सकते हैं। उसको मैक्रोनी पसंद है तो आप आटे की घर से मैक्रोनी बना सकते हैं, नूडल्स बना सकते हैं घर पे। यानी छोटी छोटी चीजों में बच्चों को एनवायरमेंट से, नेचर से और घर से जोड़े, यस। ये चीजें। ओके। अच्छा, तो क्या ये एक मिथ है, ये सही है कि सिर्फ नेचुरोपैथी जो है एक ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है, इससे हम पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकते या अपने पेशेंट को ठीक नहीं कर सकते? इज दिस मिथ और इज दिस फैक्ट? ये एक मिथ है। ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट नहीं, ये हाई लाइफस्टाइल चेंजिंग हैबिट है। जो नेचुरोपैथी है वो एक लाइफस्टाइल चेंजिंग प्रोसेस है, जिसमें नेचर के साथ अलाइंड होकर हम अपने लाइफस्टाइल से बॉडी को नेचुरली हील कर सकते हैं। कोई एग्जाम्पल आप शेयर करना चाहोगे अपने पेशेंट का या घर में किसी का, कि कैसे दिस इज नॉट एन जस्ट एन ऑल्टरनेटिव थेरेपी, इट विल डेफिनेटली बी हेल्पिंग पीपल टू गेट रिड ऑफ एनी डिजीज, या उसको ओवरकम करने में विदाउट मेडिकेशन ही कैसे वर्क करती है? एनी एग्जाम्पल? मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, उसका जो गट था वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। उसका उसका गट बहुत डिस्टर्ब था, बहुत स्ट्रेस में रहती थी, बहुत एंजाइटी होती थी। तो मैंने उसके खाने पे उसको पूछा कि आप क्या खाती हो, आपका क्या रूटीन है, आप कब उठते हो, आप आपका दिन भर का रूटीन मुझसे शेयर करिए। उसको सारा मैंने उसको पूछा, तो उसने जो जो बताया मुझे, मैंने उसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए। उसे उन्हें बोला कि आप थोड़ा सुबह जल्दी उठिए, आप थोड़ा सनलाइट का एक्सपोज़र लीजिए, आप घर का फ्रेश बना हुआ खाना खाइए। विद इन 3 मंथ्स बहुत सारे चेंजेस उसके अंदर आए। तो हमें डिजीज माइंडसेट से लोगों को हटाना है, लाइफस्टाइल माइंडसेट पर लेकर आना है कि आपने डिजीज को कैसे क्योर करना है ना, वाह, सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज करके। वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज बोली राखी ने। और आप लोग भी ध्यान दीजिए कि डिजीज माइंडसेट, मेजरली हमें हमेशा डिजीज होता है कि ईज में नहीं है, डिजीज हो गई, पर अगर हम अपने लाइफस्टाइल पे काम करेंगे, क्योंकि आजकल की जितनी भी डिजीजेज है, दीज ऑल आर द मेजरली आर द लाइफस्टाइल डिजीजेस। और गट का जो चैलेंज है, जब अभी आपने शेयर किया,
कि गट का चैलेंज था, उससे आपके पास आपके कोई पेशेंट आए, आपने गट ठीक की और सिर्फ नेचुरल इन सब चीजों से, तो वो बहुत बेटर हो गए। और गट एक ऐसी चीज है जो हर बीमारी वहां से शुरू होती है। और जितना मुझे पता है कि नेचुरोपैथी में हर चीज हम गट से स्टार्ट करते हैं, कि गट ठीक हो जाए तो ओवरऑल वेलबींग हो जाती है। वाह, थैंक यू सो मच राखी, इतनी अच्छी चीज शेयर करने के लिए। ऐसी कोई ऐसी चीज है जो हम घर में गलत कर देते हैं नेचुरोपैथी सोच के, कि ऐसी कोई मिस्टेक कर देते हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं नेचुरोपैथी घर में, पर वो राइट वे नहीं है, ऐसी कोई चीज है जो आप शेयर करना चाहोगे? अ, ऐसा हो जाता है क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जब समझाते हैं किसी को, नेचर के साथ कनेक्ट करने लगते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि कुछ चीजें ना जल्दी जल्दी अडेप्ट करने लगते हैं, कि फास्टिंग बहुत ज्यादा कर ली आपने, है ना, डिटॉक्सिफिकेशन के मोड पर एकदम चले जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो उनका बॉडी माइंड दोनों ही ओवरवेल्म हो जाता है, वो थक जाते हैं, इतना ज्यादा कर लेते हैं, वो एक बैलेंस के साथ नहीं होता। इसमें क्या होता है, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, ना कि आपने डिसिप्लिन। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, ना कि आप जल्दी जल्दी, अब परफेक्शन की तरफ भागते हैं लोग, परफेक्शन नहीं होनी चाहिए। हाँ, उसमें कंसिस्टेंसी काम करती है, थोड़ा पेशेंस लेकर आना पड़ता है, तो ये वेरी बहुत गुड। अच्छे से हो मतलब जाता है। परफेक्शन की तरफ जाने की जल्दी ना करें, हमेशा कोशिश करें कि वो कंसिस्टेंसी से रहे एंड बैलेंस वे में रहे। हर चीज को अच्छा है डजंट मीन कि आपको बहुत ज्यादा करना है, इट शुड बी इन द बैलेंस फॉर्म। वाओ, दैट्स ग्रेट। सो आप क्या ऐसे कोई शेयर कर सकते हो, ऐसा कोई फैमिली जिसी ने धीरे धीरे पूरा आपके कहने पे नेचुरोपैथी को अडॉप्ट किया है अपने लाइफ में, अपने घर में पूरी फैमिली ने नेचुरोपैथी को अडॉप्ट किया और मेजर हेल्थ चेंजेस, गुड चेंजेस उनके लाइफ में दिखे हैं? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैंने अपने घर में ही सबसे पहले खुद को ही पूरा नेचर से बहुत ही ज़्यादा, मैं शुरू से ही नेचर से बहुत कनेक्टेड थी। दवाइयों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी। मुझे ये होता था कि मेडिसिन नहीं लेनी। मेरी मेरे हस्बैंड के साथ हमेशा लड़ाई हो जाती थी इस बात को लेके कि आप डॉक्टर के पास जाते हो, दवाई लेकर आते हो, आप दवाई नहीं खाते। मैंने कहा दवाई, मुझे डायग्नोज करना होता है, सिर्फ मुझे दवाई नहीं खानी होती। तो घर के खाने से कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करके ही मैं अपने आप को हील करके अपने आप को हेल्दी रखती हूँ। और वाह। इसके अलावा मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, कुछ मेरी फैमिली मेंबर्स होते हैं, कुछ फ्रेंड्स होती हैं, जिनको भी मैंने बहुत सारी चेंजेस उन्हें बताकर कि लाइफस्टाइल की कुछ चेंजेस हैं, कि आप फास्ट फूड से थोड़ा अवॉइड कीजिए, अपना थोड़ा स्ट्रेस पे काम कीजिए, अपने इमोशंस पे काम कीजिए, क्योंकि इमोशंस को भी बैलेंस करना बहुत जरूरी हो जाता वाह, बहुत 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 बढ़िया चीज आपने शेयर की कि हाँ, डायग्नोस कराने को चले जाते थे और मेडिसिन नहीं लेते थे। ठीक है, जब शुरुआत होती है हम नहीं कर पा रहे हैं, डायग्नोस डायग्नोस करवा लिया, फिर आके मेडिकेशन ले लिया और उस पर वर्क किया। ऐसा कोई इम्पैक्ट जो आपकी लाइफ में आया हो, या आपकी किसी भी क्लाइंट के नोन की लाइफ में आया हो, स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आफ्टर यूजिंग द नेचुरोपैथी? एक तो आपने शेयर किया ही था गट हेल्थ का, इसके अलावा एनीथिंग एल्स? है। इसके अलावा मेरे पास मेरे खुद हस्बैंड हैं, वो हार्ट के पेशेंट हैं। तो मैं, हाँ, मैं उनको घर का बना हुआ ताज़ा, अपना फ्रेश पूरी फीलिंग्स के साथ अपना खाना उन्हें देती हूँ, अपने हाथ से बनाकर। बाहर का वो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। और आफ्टर स्टंटिंग भी वो बहुत अच्छे से चल रहे हैं। उनका ब्लड प्रेशर भी बहुत लोअर साइड रहता है। और कुछ स्ट्रेस बहुत है लाइफ में, लेकिन उसके लिए भी मैं उनको बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स बताती हूँ, जिससे वो अपने स्ट्रेस को ओवरकम कर सके। नेचुरोपैथी की ऐसी कोई चीजें, 5 चीजें बताओ जिससे कि लोग अपने घर से स्टार्ट कर सके नेचुरोपैथी। सिंपल सा, सुबह उठो, मॉर्निंग सनलाइट लो, पानी पियो, जेंटल वॉक करो, थोड़ा सा योगा करो, प्राणायाम करो, और उसके बाद घर का बना हुआ फ्रेश फ्रूट फूड लो। बहुत ही सिंपल मगर बहुत ही इफेक्टिव चीज। ओके, नेचुरोपैथी में हम थेरेपीज की भी बात करते हैं, तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहोगे, क्या क्या थेरेपीज होती है और किस तरह से वो यूज करते होती है, या किस तरह से यूजफुल होती है किसी भी डिजीज में? सबसे पहले हमारा नेचुरोपैथी में जो 5 तत्वों से बना हुआ हमारा शरीर है, तो इसी तरह से नेचर के ही कुछ ऐसे-ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनको, जैसे सबसे पहले वाटर एलिमेंट हो गया हमारा, हमारा क्रोमोथेरेपी होता है, मिट्टी जिससे हम
बाहर खेलने से डरते हैं कि धूल मिट्टी ना लग जाए, जर्म्स और बैक्टीरिया होगा। वो मिट्टी ही हमारे एक ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स देती है। वाह, तो वो ये है कि जितना आप उससे कनेक्टेड रहोगे उतना ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेंगे। यस। इसके अलावा नेचुरोपैथी जो है वो आपको आपका आहार और विहार दोनों को ही लेकर चलती है। अगर आपका विहार अच्छा, आहार अच्छा है और विहार अच्छा है तो आप रोगों से मुक्त रह सकते हो। ओके, तो ये क्योंकि थेरेपीज हैं कुछ जो, हाँ, जो आप हाँ यूज कर सकते हो हाँ, नेचुरोपैथी। जैसे मिट्टी, पानी, धूप, हवा, सब रोगों की एक दवा। वाह, मिट्टी पानी हवा सब रोगों की एक दवा, और वही से सब दूर भागते हैं, इसीलिए इतने सारे रोग लेके आते हैं। ओके, तो आपको क्या लगता है फ्यूचर में घर घर नेचुरोपैथी मूवमेंट कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है? बिल्कुल होने वाला है। लोगों को अब अवेयरनेस आ गई है। लोग लाइफस्टाइल को समझने लगे कि अगर हम धीरे-धीरे लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं, तो हम आगे फ्यूचर में आने वाली डिजीज़ से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो लोगों ने अपने हैबिट्स चेंज करने स्टार्ट किए हैं। नेचर के साथ खुद को कनेक्ट होना शुरू किया है। कहीं न कहीं नेचर हमें इमोशनली बैलेंस करने में भी बहुत हेल्प करता है। किसी अगर आप एक किसी पेड़ को आप हग करोगे तो आपके जो इमोशंस हैं, आपके जो बैड इमोशंस होते हैं वो बहुत रिलीज हो जाता है, आपका बहुत कामनेस आती है आपको। आप गाय के साथ आप उसको, एक काव को हग कीजिए, डिप्रेशन तक भी आपका उससे दूर हो जाता है। वेरी ट्रू। ये नेचर से, एनिमल से जितना हम क्लोज होंगे उतना इजी होगा। एनिमल्स तो वैसे भी अनकंडीशनल लव देते हैं, बिल्कुल, उनका कोई कंडीशन नहीं है जो ह्यूमंस में होती है। ओके, जो हमारा मिशन है, जो हेल्दीफाई का मिशन है, आप सब इस मिशन में हमारे साथ शामिल हो। लेट्स हील इंडिया। अगर हम कर रहे हैं नेशन की, आगे चलकर हम ग्लोब की बात करते हैं, तो वहां जाने से पहले सोसाइटी आती है, उससे पहले घर आता है। तो घर का क्या रोल है इस लेट्स हील इंडिया मिशन में, कि घर से हम क्या शुरुआत कर सकते हैं जिससे कि हम सोसाइटी को हेल्प कर सके हेल्दी रहने में, एंड ऑल ओवर अपने नेशन को एंड देन ग्लोब के हेल्प कर सके हील होने में और हेल्दी रहने में। तो रोल घर का यस। क्या है एग्जैक्टली? हाँ। यस। लेट्स हील इंडिया मिशन बहुत ही अमेजिंग मिशन का एक मैं हिस्सा हूँ। इसके लिए तो मैं खुद अपने आप को बहुत ज्यादा प्राउड फील करती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले शुरुआत हमें हर घर से करनी होगी। लाइफ कुछ वो आहार के चेंजेस और कुछ विहार के चेंजेस, आपका कुछ घर का खाना और आपके कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस जब आप लेकर आओगे, अगर आपका घर में आप सब हेल्दी हैं तो आप एक अच्छी हेल्दी कम्युनिटी बना पाओगे। अगर आपकी कम्युनिटी हेल्दी है तो आप एक अच्छा नेशन हेल्दी बना पाओगे। True. अगर घर में ही बीमारी है तो आप दूसरों को क्या हेल्प करोगे? वॉक वॉट यू टॉक। जैसा आप बोलो वैसे ही आप करो। पहले बाहर करने से पहले घर में एक सुखाल यस। जिंदगी, एक स्वस्थ जिंदगी लेकर आओ, तो डेफिनेटली आप अपनी सोसाइटी को भी, उसके लिए भी इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन हो सकते हो। एंड देन ऑल, राइट। definitely you can work for your nation and globe. Very good. So हेल्दीफाई हेल्थप्रेन्योर हब के आप एक मेंबर हो, हेल्दीफाई हेल्थ एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च काउंसिल के आप वन ऑफ द प्रेस्टिजियस मेंबर हो, इस कम्युनिटी में हो। तो इसने आपको कैसे हेल्प किया है राखी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में? मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मैं हेल्दीफाई की एक बहुत मेंबर, आप लोगों ने मुझे उसमें एक बहुत अच्छा स्पेस दिया। तो मेरी अप्रोच जो है बहुत चेंज हुई है हेल्दीफाई में आने के बाद। हेल्दीफाई में जब मैंने नेचुरोपैथी किया या डाइट के लिए जो हम लोग जो सेशंस लगाते हैं, तो जो मेरी अप्रोच बहुत ही प्रैक्टिकल और रिजल्ट ओरिएंटेड हो गई है। एक हॉलिस्टिक अप्रोच पे काम करना आ गया है कि आप कैसे अपनी एक लाइफ के हॉलिस्टिक वे में, जो हमें एमपीईएसएस का फ्रेमवर्क सिखाया जाता है जिसमें हम मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल वे में काम करते हैं। तो नेचुरली इन सब फ्रेमवर्क्स को अगर साथ में लेकर चला जाए तो बहुत ही अच्छे अमेजिंग रिजल्ट्स हमें पेशेंट्स के साथ और खुद के साथ भी मिलते हैं। वाह, ग्रेट। तो अगर हम बात करें जब आप इसमें नहीं थे हेल्दीफाई में और अब में, तो आप ज्यादा लोगों को हेल्प कर पाए हील होने में आने के बाद? बहुत ज्यादा।
हेल्दीफाई में आने के बाद मुझे प्रैक्टिकली चीजें आने लगी, बहुत सारा प्रैक्टिकल वर्क मुझे समझ में आया। साइंस समझ में आई कि फूड साइंस क्या है, बेसिकली साइंस के साथ नेचर के साथ कनेक्ट होना, नेचर की इम्पोर्टेंस भी पता लगी। मालूम था नेचर है कि नेचर की चीजें काम करती हैं, पर इतने अमेजिंग रिजल्ट्स देते हैं, ये चीजें समझ में आई। तो आपने हेल्दी फायर में नेचर नेचर हीलिंग की क्या चीजें सीखी, या नेचुरोपैथी की क्या चीजें सीखी? नेचुरोपैथी में हमने जो हमारा सनलाइट होता है, जो थेरेपीज होती हैं, सन सन की जो हमारी क्रोमोथेरेपी है, हमने मैंने उसमें मिट्टी से जो आप थेरेपी करते हैं, हम मिट्टी का लेपन करते हैं, उससे बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन बहुत अमेजिंग तरीके से होता है। आपका हाइड्रेशन है, सिंपल पानी हो गया, ऐसे हमने वेट शीट पैक लगाना है, फुट बाथ करना है, कहीं भी पेन आ रहा है आपने कॉटन बेल्ट थेरेपी आपने इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा उपवास करना, कि आपके लिए किस कितने कितने तरह के उपवास होते हैं। हर तरह का उपवास, एक आहार उपवास होता है। आप 6 घंटे की उपवास कर सकते हैं, आप इससे ज्यादा का भी उपवास कर सकते हैं। आप एक सिंपल एक फ्रूट का उपवास, जिस दिन एक सिर्फ सिंगल डे में आपने एक फ्रूट चूज कर लेना है, आपने उसकी फास्टिंग करनी है, आपने मिल्क चूज कर लेना है, उसकी फास्टिंग करनी है, आपने बटर मिल्क लेना है, उसकी फास्टिंग करनी है। तो बहुत सारी चीजें सीखी, जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कि बहुत ही नॉलेज गेन किया। ओके, तो आपका अप्रोच कैसे चेंज हुआ टुवर्ड्स योर प्रोफेशन, टुवर्ड्स योर लाइफ, टुवर्ड्स एवरीथिंग, कि आपका कैसे अप्रोच चेंज हुआ आफ्टर कमिंग टू हेल्दीफाई? कम्युनिटी को ज्वाइन करने के बाद बहुत अप्रोच चेंज हुआ। डिजीज से ना घबराना नहीं है, कोई भी बीमारी, क्योंकि बीमारी जो है वो एकदम नहीं आती। कहीं ना कहीं हम अपने पास्ट में, अपना पीछे अपने बहुत सारे लाइफस्टाइल हैबिट्स, बहुत बुरी बुरी हैबिट्स लेकर चल रहे होते हैं, जो आगे जाके फ्यूचर में आपको डिजीज के रूप में आपके सामने आती हैं। तो डिजीज से घबराना नहीं है, बीमारी कुछ नहीं है, उसको आपकी बॉडी में एक ऐसी अपने आप में कैपेबिलिटी है, जो आप उसको अपने आप से हील कर सकते हो। किसी भी तरीके से घबराना नहीं होता। और यही चीज मैं अपने पेशेंट्स को भी सिखाती हूँ, कि कुछ छोटे छोटे चेंजेस करके ही आप अपनी प्रॉब्लम को, अपनी जो डिजीज है उसको मैनेज कर सकते हो, इवन क्योर तक कर सकते हो। बहुत सारी जानकारी आज आपसे मिली है राखी, कि कैसे हम हेल्दी रह सकते हैं सिर्फ इन 5 तत्वा से मिलके, नेचुरोपैथी को ऑप्ट करके कैसे घर घर नेचुरोपैथी सिखाई जा सकती है, उसको अडॉप्ट की जा सकती है, कैसे हम अपने बच्चों को हेल्दी रख सकते हैं बाय चेंजिंग देयर हैबिट्स, कैसे उनके लाइफ में नेचुरोपैथी ला सकते हैं, और विदाउट कन्वीनियंस की लाइफ से थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, पर एक हेल्दी लाइफ की तरफ हो सकते हैं। कैसे हम घर को, सोसाइटी को, नेशन को और ग्लोब को हेल्दी रख सकते हैं थ्रू नेचुरल हीलिंग, थ्रू नेचुरोपैथी। वाओ, व्हाट ए ग्रेट थिंग्स यू हैव शेयर्ड विद अस। सो लास्ट में मैं आपसे एक लाइन पूछना चाहूंगी, जो है एक विजन है घर घर नेचुरोपैथी, उस पर आप क्या बोलना चाहोगे? बिल्कुल। ये विजन, जो हमारा जो विजन है कि घर घर नेचुरोपैथी, ये हमने घर घर नेचुरोपैथी ही लेकर आना है। लोगों को अवेयरनेस देनी है, कि अवेयरनेस ऐसी देनी है कि नेचर से आप थोड़ा सा कनेक्ट हो जाइए, और आप अपने आप को हील कर लोगे, स्वस्थ रह सकते हैं। सिर्फ नेचर से आप एक बारी कंसिस्टेंसी के साथ अपने आप को कनेक्ट कीजिए, और आप हमेशा के लिए अपना एक स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर और एक स्वस्थ आत्मा को बिल्ड कर सकते हैं। वाह, क्या बात है राखी। बिल्कुल सही है कि नेचर से अगर आप कनेक्ट हो तो हमेशा हेल्दी रह सकते हो, डिजीज से दूर रह सकते हो। और जैसा कि राखी ने भी इन बिटवीन बताया कि वो चीजें जो हमें फ्री मिल रही, मुफ्त मिल रही हैं, हम कहीं उन्हीं को कहीं ना कहीं पैकेज फॉर्म में ले रहे हैं। धूप हमें, सूरज की किरण हमें विटामिन दे रही है, विटामिन डी दे रही है, पर उसको हम पिल्स के फॉर्म में ले रहे हैं, एक सप्लीमेंटेशन में। क्यों? क्योंकि हम धूप में निकल ही नहीं रहे, सूरज की किरणों के नीचे जा ही नहीं रहे, नेचर से कनेक्ट नहीं हो रहे, उन 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर से वी आर नॉट कनेक्टिंग इन दैट वे कि वो हमें हील कर सके। सो क्योंकि हम उसी प्रकृति से बने हुए हैं और उस प्रकृति में ही हम नष्ट हो जाएंगे, तो अगर हमें हील भी होना है तो इसी प्रकृति से अगर जुड़ जाए तो हमेशा हेल्दी रहेंगे एंड डिजीज फ्री रहेंगे।
Thank you so much, Raki, for being there in this podcast. एंड डेफिनेटली लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और आपकी जो ये शुरुआत है, आपने ये जो चीजें बोली कि हर घर नेचुरोपैथी लोग सीखे समझे, ये चीज हो और हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।